राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचशील चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज सम्मानीय रामफल मौर्य जी अंजनी सिरामिक अहमदाबाद में आपका निवास स्थान है और आपके पैतृक स्थल जन्मभूमि पर आने का अवसर मिला। यहाँ पर आया तो ऊपर में सम्राट अशोक स्तंभ है, ऊपर ले ले बेटा। हाँ ऊपर दिखाइए थोड़ा सा। सम्राट अशोक स्तंभ जो कि लगभग 28 फीट का लग रहा है और 28 फीट का है। और सम्राट अशोक की बात करें तो आपका घर आपका हो सकता है, पड़ोसी का घर किसी और का हो सकता है, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष अगर किसी का है तो सम्राट अशोक का है। और 10,000 साल ज्ञात इतिहास में अगर किसी ने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था की तो सम्राट अशोक का है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मौर्य वंश के काल होके अगर हम सम्राट की बात करें तो आज भी सम्राट अशोक के बाद कोई सम्राट याद नहीं आता। अगर हमारी बातें से एक बार दिन खोल कर तालियां होनी चाहिए। और हम अपने बड़े भाई से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर आपके बड़े भाई हैं, उनका राजा राम मौर्य, सम्मानीय राजा राम मौर्य जी खेस पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। एरी देखो एरी थोड़ा देखो, थोड़ा बोलते रहो। और अब आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपके उनसे छोटे भाई राधे श्याम जी उनको बना करके सम्मान करेंगे। और यहाँ ये जो सम्राट अशोक का खेस, हाँ पहना की कोई दिक्कत नहीं, सम्राट अशोक का खेस है और इस पे सम्राट अशोक की फोटो भी लगी हुई है जी। और आप आइए इधर। हाँ, सम्मानीय राम सजीवन जी हैं। और हाँ आप आइए इधर। ये हैं हमारे हमसे बड़े हैं और भाइयों से छोटे हैं, डॉक्टर साहब हैं जो कि मौर्य मेडिकल स्टोर ढकुआ के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सम्मानीय रामफल जी का सम्मान करेंगे तहे दिल से जी, तहे दिल से। जी हाँ। और हम, आपका नाम भाई साहब? सतीश जी। चलिए बहुत अच्छा है आपका सम्मान तो अच्छा। ये इतना जबरदस्त ये सम्राट अशोक स्तंभ है और आप सबने लगवाया भाई, इसमें तो कहा ही नहीं जाता। जैसे कहा जाता है कि मौर्य राजवंश गौरवशाली इतिहास, तो यहाँ पे आने के बाद देखने में भी लगता है कि नहीं रियल हैं। जी तो क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज? सम्मान करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी अच्छा, आप बड़े भाई हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि माता पिता का जीते जी सम्मान करना चाहिए कि जब दुनिया से चले जाएं तब? जीते जी सम्मान करना ही सबसे बड़ी सम्मानता की पूंजी है भाई। जी मिला जुला के ऐसा है कि अगर जीते जी हमने माता पिता का सम्मान किया, देख रेख किया, तो शायद मरने के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। हाँ, सैयद भाई एक बार दिल खोल करके तालियां बजाइए। और हमने भी प्रयास किया है कि किसी भी तरह का ऐसा कुछ होगा तो मृत्यु भोज ये सब का काम नहीं करेंगे भाई। जो होता है तो भले होगा, शोक सभा वगैरह, मगर ये मृत्यु भोज सिस्टम सही नहीं है। और आप इनके तो आज हम लोग आए, आपका सम्मान किए। और जहाँ तक देखा जाए कि कहा जाता है कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। जब हमारे घर में हमारे महापुरुषों की फोटो, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त की फोटो रहेगी, तो जो तेज सम्राट अशोक के अंदर था, जो तेज सम्राट चंद्रगुप्त के अंदर था, वह हमारे बच्चों के अंदर आएगा। और यहाँ आने पर वह फोटो मंगाने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने पर वो देखने को भी मिला कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। तो हम लोग तो ठीक है कहते हैं, लेकिन आप सबने करके दिखाया। तो एक बार आप लोग इतना महानतम काम किए हैं तो अपने लिए दिल खोल कर तालियां बजाइए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग आपके घर पे आए, आपका सम्मान किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तो ये तो अच्छा। चलिए बहुत अच्छा है भाई। और आप इनसे मतलब ये भाई से छोटे भाई हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई। राम से तो सम्मान वाली बात तो अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात जी
वही है कि हमने ये सोचा है अपने जीवन में कि जिंदगी में जो कुछ करेंगे जीते जी करेंगे, और हम कहीं भी जाते हैं तो हम रुपया पैसा ना दे करके अपने महापुरुषों की विरासत ही भेंट करते हैं। और इसका प्रेरणा सम्मानीय रामफल जी हैं, इनसे हमको लेना चाहिए कि जो हम अभी कर रहे हैं ये हमारे मार्गदर्शक बहुत पहले से ही करते आए हैं जी। और जहाँ तक ज्ञान की बात करें तो ज्ञान अगर आपके अंदर है, अगर उस ज्ञान का तब महत्व है जब आप उसके अंदर उसको दूसरे के अंदर रोपित पिरोपित आरोपित करते हैं, दूसरे के अंदर उस ज्ञान को डाल देते हैं, तो उस ज्ञान का महत्व है। बाकी ऐसे ज्ञान है तो आप अपने अंदर ले लिए और उस ज्ञान को खत्म कर दिए अपने साथ में, उस ज्ञान का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। तो सम्मानीय रामफल जी ने उसका एक संदेश भी दिया, और इनका हमारा रिश्ता ही ऐसे कुछ जुड़ा कि भाई इनका पुस्तक इतना जगह जगह हमारे मौर्य समाज अध्यक्ष जवाहर भाई के माध्यम से 7-8 मिला, जो कि उसका नाम है सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान। हमने कहा भाई इतना बढ़िया पुस्तक कौन इंसान है जो इसको छपवाया है, उनको बधाई दिया जाए। और हम बधाई देने के लिए गए थे भाई, हमने देखा बल्कि हमने भाई साहब को फोन किया कि ये पुस्तक हम छपवाना चाहते हैं, क्या कैसा है? तो बताए कि ये कॉस्ट है, लेकिन बोले कि मेरे पास 1500 पड़ा है, 500 आप आकर के ले जाइए। और वही गए थे लेने, उसी में ही ये सारी कि आज वहां से लेके यहाँ पर आने का अवसर मिला। तो सर जी क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से आज हम सबको प्रेरणा मिला। नहीं, आप सब बरोबर ठीक है सब, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जी कि मेरे मरने के बाद में मेरा मृत्यु भोज नहीं होगा। जी जी, चलिए बहुत अच्छा है भाई। हर एक जगह आप अपने बात पे खरे उतरे हैं और लगता भी है ऐसे, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। और आपका भाई साहब नाम? सतीश। हाँ सतीश जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? भाई विरासत को आपने खड़ा किया है, इतना बड़ा आप लोग काम किए हैं, और ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है। यही विरासत को संभालेंगे और क्या करेंगे। चलिए बहुत अच्छा है, विरासत को संभाल के रखें। और जैसे पोलियो का ड्राप पीढ़ी दर पीढ़ी पिलाया जाता है, ऐसे ही अपने महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बड़ा अच्छा लगा। और कुछ है, हमने ये सम्राट अशोक के ऊपर है कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा, सत्य धर्म और माता पिता दासों का सम्मान हो, समता हो व्यवहार सभी का, ऐसा जनमन बना दिया, सब तो केवल कहते थे तुमने करके दिखा दिया। और सम्राट अशोक की बात करें तो उन्होंने जो भी किया हद पार करते गए। चाहे कलिंग युद्ध हो, वहां पे भी किए तो एकदम इतना रक्तपात हुआ कि जितना आज तक पूरे इतिहास में नहीं है। और उन्होंने लेख जब लिखवाया तो लेख भी ऐसा नहीं कि कहीं किसी भोजपत्र पे लिखवाया हो, लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिखवाया कि हम रहें और चाहे न रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे गौरवशाली इतिहास का बोध होता रहे। उन्होंने 84,000 शिलालेख, नाट, बहुत सारे स्तूप बनवाए जो कि आज भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में मिलते हैं। ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी, और पूरी दुनिया को पता है कि भारत मेरा गुरु है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत मेरा गुरु है, भारत को ही नहीं पता है कि हम पूरी दुनिया के गुरु हैं। और सम्राट अशोक के पहले, सम्राट चंद्रगुप्त के पहले जो राज गद्दी पे बैठता था उस गद्दी को राज गद्दी कहा जाता था। लेकिन जब सम्राट अशोक बैठे, चंद्रगुप्त बैठे उस गद्दी पर, तो उस गद्दी का नाम हुआ सिंहासन। और ये 4 दिशाओं में रक्षा करते हुए जो 4 शेर हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि हमारी निगाहें पूरे अखंड भारत पर है, हम किसी रूप से कमजोर नहीं हैं। और जब तक मौर्य शासन काल रहा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस भारत देश पर आंख उठा करके देखे। शक आए, हुड़ आए, पुर्तगाली आए, मौर्य शासन के बाद बहुत आए, लेकिन जब तक मौर्य शासन काल था तब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और इनकी आग उगलती सेनाएं पूरे विश्व में जहां भी जाती थी, चाहे आज, और सम्राट अशोक ने ऐसा नहीं कि भारत मेरा देश है तो भारत देश के लिए उन्होंने काम किया हो, उन्होंने पूरी वसुधा के लिए काम किया है। यूरोप हो चाहे श्रीलंका हो या कहीं भी हो, उन्होंने पूरे, और लोग रुपए का दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं, सम्राट अशोक ने अपने बेटा बेटी को दान किया धर्म प्रचार के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा।
आपको मिल गया, हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। जी जी आप सबका प्यार आशीर्वाद जैसे बना है। और मैं ये भी देखा बारात में कि बहुत सारे, लेकिन आप लोग इतने शांत प्रिय, हर एक चीज का कहीं एक कंप्लेन तक नहीं। ठीक है, जो भी था हमारे तरफ से था, लेकिन आप लोगों ने एकदम, जैसे कहा जाता है कि देवभूमि से कोई आया हो, तो देवभूमि कहीं है नहीं, देवभूमि सी धरती पर ही है, और उस धरती के आप सब देव हैं भाई। 1 रुपए का डिमांड नहीं, ये सबसे अच्छी बात ये है। और वहाँ आए तो किसी तरह का कंप्लेन नहीं, तो आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बरसाए रहेगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। और एक गीत गा देते हैं, चंद्रगुप्त के सपनों, जैसे आप सबने भारत बनाया है, विरासत बनाया, उसी के ऊपर कि चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। और जो इसके गायक हैं, कलाकार हैं, धनंजय कुशवाहा जी, इस शादी में वो आए भी थे। तो चंद्रगुप्त के सपनों का भारत निर्माण करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। जिसने नव निर्माण किया था, भारत को पहचान दिया था, जिसने खुद मानवता खातिर खुद को भी कुर्बान किया था, ऐसे आज मानवतावादी का गुणगान करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। सदियां बीत गई है फिर भी चंद्रगुप्त को आना है, खोया है सम्मान जो हमने फिर उसे अपनाना है। नवजीवन निर्भीक नव मंगो पर अभिमान करेंगे हम मौर्य वंश के योद्धा हैं, निश्चय अविराम करेंगे हम। तो सम्राट चंद्रगुप्त हमारे आपके बीच में पैदा होंगे। बुद्ध नाम है पावन अनुपम, बुद्ध नाम से यारी है, बुद्ध तथागत के सीनों पर चलने की अब बारी है। बुद्ध नाम है पावन अनुपम, बुद्ध नाम से यारी है। तो बड़ा अच्छा लगा। ये इधर नाट है, नाट दिखाइए उधर, यहीं से भी नाट ऊपर में। हाँ, और इधर से धीरे धीरे इधर लाइए। हाँ। और ये घर का दृश्य है, और घर के सामने 563 ईसा पूर्व जो कि ऊपर बुद्ध जी का जन्म हुआ वो लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो सम्मानित श्री ननकू प्रसाद मौर्य, श्री बंडई प्रसाद मौर्य और श्री सरजू प्रसाद, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस हिसाब से लिखा गया है कि आप देख रहे हैं। और नीचे यहाँ पर भी दिखना चाहिए, राजेश का भी फोटो उसमें आना चाहिए। हाँ, और ये ननकू प्रसाद मौर्य, श्री बंडई प्रसाद मौर्य, फिर इनके जो पुत्र हैं श्री सरजू प्रसाद, श्री बजरंग बली और श्री बंसु, श्री जमुना प्रसाद। और फिर नीचे दिया गया है श्री जमुना प्रसाद से 4 पुत्र जो कि सम्मानीय राम सजीवन जी, राम फंड जी, अमेरिका प्रसाद, विनोद कुमार। फिर यहाँ पे हाँ, फिर ये सब नीचे दिखाया गया है, ये किसके कितने पुत्र हैं? हाँ, किसके कितने हैं। और राम सजीवन जी के पुत्र राकेश, राजेश, ब्रजेश, अरविंद, रविंद्र, प्रमीला। और सम्मानीय रामफन जी के जो पीढ़ी में किशन कुमार जी, अंजलि और प्रीति। और उधर है अमेरिका प्रसाद, ये सुशील जी, अनिल जी, सुनील जी, आदित्य, सूर्यांश, सुमन। और उधर है विनोद कुमार जी, उनके हैं अजय, विजय और सुनीता। यहाँ पर जो सम्मानीय रामफल जी के नेतृत्व में सम्राट शोक नाट लगा हुआ है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। यहाँ मौर्य राजवंश
और ये जो मौर्य वंश के जो दोनों फोटो 10 राजा हैं, उनका भी आना चाहिए उसमें वीडियो में। हाँ, मौर्य वंश के जो 10 राजा हैं उनके नाम भी दिए गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कब से कब तक के शासन काल है वो भी दिया गया है। और सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक महान जो कि दिया गया है 274 से 238 ईसा पूर्व। फिर उनके पुत्र सम्राट अशोक, फिर सम्राट कुणाल, सम्राट दशरथ मौर्य, सम्राट संपत्ति, सम्राट शांतिशुक, सम्राट देववर्मा, सम्राट सप्तधनवा और लास्ट में है सम्राट बृहद्रथ मौर्य। और रावण है। जी जी जी, ये मौर्य वंश के 10 राजा हैं। और चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक स्तंभ का उद्घाटन जो हुआ है माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा तारीख 20/11/2018 को किया गया। आयोजक मौर्यन बुद्ध विहार ट्रस्ट अहमदाबाद, अध्यक्ष श्री रामफल जे मौर्य, महामंत्री श्री किशन कुमार आर मौर्य। तो ये जबरदस्त विरासत को एकदम सामने लगाए हुए हैं। तो भाई जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और चलिए आगे। यहाँ पर विश्व गुरु तथागत बुद्ध जो कि अप दीपो भव लिखा हुआ है, अर्थात अपना दीपक आप स्वयं बने। हम आपको मार्ग बता सकते हैं, रास्ता आपको खुद तय करना पड़ेगा। जो कि विश्व के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का ये वाक्य है। और इधर बीच में सम्राट अशोक चक्र है और यहाँ मौर्य परिवार, बीच में विश्व गुरु तथागत बुद्ध का फोटो और इधर भी अशोक चक्र है। यहाँ पर लिखा गया ईर्ष्या मनुष्य को बर्बाद कर देता है। हम लोगों को किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, इस बात का ये संदेश देता है वाक्य। और यहाँ पर 563 ईसा पूर्व भारतीय संविधान क्यों है महान? मानव मानव एक समान, इसलिए भारतीय संविधान महान है। और भगवान गौतम बुद्ध का सिद्धांत जो है, बौद्ध भगवान त्याग की मूर्ति, बौद्ध का धर्म अहिंसा, अब बौद्ध का ज्ञान परोपकार, बौद्ध का नीति समानता, बौद्ध का प्रवचन अमृत पान रस, अब बौद्ध की शिक्षा कर्म, बौद्ध का उपदेश जियो और जीने दो। हाँ जी। और बौद्ध का विचार सबका कल्याण, और बौद्ध दृष्टि ममता का सागर, बौद्ध की दृष्टि ममता का सागर, और बौद्ध का मित्र सत्य की राह, और बौद्ध का दीक्षा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये 20/11/2018 को इसका स्थापना हुआ, स्थापित किया गया है। और बहुत ही जबरदस्त है। ऊपर में जो कि राष्ट्रध्वज तिरंगा भी है, और अंदर से यहाँ पर जो कि सीधा सम्राट अशोक नाट विस्तृत पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। और इधर गेट के अंदर जो है कठिन तपस्या की गौतम ने बदन हुआ कंकाल, अब भोजन छोड़ा जल भी त्यागा, बीत गए 6 साल। हाँ 6 साल। मध्यम मार्ग है जीवन सार, गौतम ने था किया विचार, सही तान पर बजे सितार, अधिक कसे तो टूटे तार। मिला जुला के ऐसा है कि अगर तार बहुत टाइट है तो भी नहीं बजेगा और बहुत ढीला है तो भी नहीं बजेगा, मतलब मध्यम मार्ग, उसी को बीच में मध्यम मार्ग अपनाइए। हाँ मध्यम मार्ग अपनाइए, सकता है उतना ही अपने को जी 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 करना चाहिए। जी जी जी, बड़ा अच्छा लगा। और म्यूजिक बाय राघवेंद्र रत्नी। विश्व विजयी के दर्जा जैसे मिलल भारत देश के, जय बोला हो जय बोला। विश्व विजयी के दर्जा जैसे मिलल भारत देश के, जय बोला हो जय बोला।
पहचान